हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बता दें कि आप लोग का एग्जाम जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट से क्लियर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और सभी सवालों को जवाब देंगे, नहीं है तो याद करते चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील की बात अगर है तो सुपीरियर है, विक्टोरिया है, रोन है या मिशियन है। क्या होगा, याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो झील यहाँ पे है वो सुपीरियर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो लाइक कीजिए। जब नदी समुद्र में मिलती है तो वह भी आकार के मुख के प्रदर्शित करती है। क्या करता है, ध्यान समझेंगे कि जब जो नदियां हैं वो कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो भी आकृति तय बनाती है। तो भी आकृति जब बनता है, ठीक है, भी आकृति बनता है तो उसे क्या प्रदर्शित किया जाता है, ये बताइए फटाफट से। चलिए राइट आंसर की बात करें अगर यहाँ पे हम, क्या केनिया बनाता है, डेल्टा बनाता है, एस्चुरी बनाता है, जलप्रपात बनाता है। 22 नंबर सवाल का आंसर ये बनता है, जलप्रपात बनता है जब भी आकृति बनती है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे पृथ्वी की अगर परिधि की बात करें तो 4000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,075 किलोमीटर, इन लगभग 40,000 किलोमीटर माना जाता है पृथ्वी की परिधि। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कौन सा राज्य ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा ऐसा राज्य है जो ऊनी कपड़ों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो याद करें कि ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पंजाब है। क्या, पंजाब। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, कौन सा लकड़ी के कोयले में परिवर्तित की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है। ध्यान समझेंगे कि कौन सा लकड़ी के कोयले में परिवर्तित की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमेंस। ये सब कोयले के प्रकार है जो लकड़ी से ही कोयला बनता है लाखों वर्ष दबे रहने के बाद। तो प्रथम अवस्था में कौन सा बनता है, सवाल दिया गया है। याद रखेंगे पीट बनता है, पीट कोयला। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र स्लमडॉग मिलियनेयर का निर्माण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र स्लमाइड, ठीक है, डॉग मिलियनेयर का निर्माण हुआ। विकास स्वरूप, विक्रम चंद्रा, वेद मेहता, चेतन भगत। क्या होगा राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है यहाँ पे। याद रखेंगे यह विक्रम स्वरूप जो है, विक्रम स्वरूप, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसकी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन, किसकी आत्मकथा है जिसमें दिया गया है कि मेरा देश है मेरा जीवन, है ना। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो माई कंट्री माई लाइफ है। किसका लिखा हुआ आत्मकथा, क्या जसवंत सिंह है, नेहरू है, अडवाणी है या इंदिरा गांधी है। 27 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे तो मेरा देश मेरा जीवन ये है ना, अडवाणी के द्वारा लिखा गया है। क्या उपन्यास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आंदोलन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पक्का 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेट के साथ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ये सबको पता होगा। ये 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, व्यापक। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय टाइल्स जिसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए थे वह थी। क्या ध्यान, सवाल को समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय टाइल्स जिसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए थे वह थे, कौन थे। न्यूरेमबर्ग या वेरियन टाइल्स है या मुखियन टाइल्स है या बर्लिन टाइल्स है। क्या होगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय टाइल्स पूर्व नाजी नेता को क्या दिया गया था, दोषी करार दिया गया था, वो कौन थे। याद रखें ये था न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय टाइल्स में पूर्व नाजी नेता को दोषी करार दिया गया था। अगला सवाल है 30 नंबर कि 1639 ईस्वी में शाहजहां ने कहा कि अपने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। कहाँ से राजधानी अपना जो है दिल्ली किया था, कब। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने कहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। बंगाल से, आगरा से, लखनऊ से, हैदराबाद से। क्या होगा राइट आंसर।
याद रखेंगे कि आगरा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल ठीक नहीं बैठा, यानी गलत है। बॉक्साइड बिहार में मिलता है, कोयला राजस्थान में मिलता है, हीरा मध्य प्रदेश में मिलता है, या खनिज तेल असम में मिलता है। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन की बात करें हम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो है झारखंड में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर जो है बी गलत है, और यहाँ पे हमें पूछा था कि सही मेल नहीं बैठता है, तो ऑप्शन बी ही बताना होगा गलत ही। अगला सवाल है, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है। नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो नारियल जटा केंद्र औद्योगिक क्या महाराष्ट्र में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या केरल में है। याद रखेंगे यह अवस्थित है केरल में, क्योंकि यहाँ नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभाल लेता है। कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, या विशाखापट्टनम है। क्या होगा राइट आंसर, 33 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे ये मुंबई जो है, ठीक है, मुंबई जो है वह सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कुल यातायात का 5वें भाग को संभालता है। अगला, थिम्पू कहाँ की राजधानी है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल का है, नेपाल का काठमांडू आप लोग पढ़े होंगे। भूटान का है, थाईलैंड का है, उत्तरी कोरिया का है। तो बता दें कि भूटान की राजधानी कहाँ, थिम्पू। थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो भूटान। ऑप्शन की बात करें बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि मांग अधिक लोचेदार तभी हो जाती है, यानी मांग जब अधिक लोचेदार हो जाती है कब, यानी जब, ऑप्शन 1 में है, कीमत की मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है, कीमत में बड़े परिवर्तन मांग से मामूली परिवर्तन हो जाता है, या कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन होता है, या कीमत में मानसूनी परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 35 नंबर सवाल का आंसर। बात करें इसकी राइट आंसर का कि मांग अधिक लोचेदार हो जाता है कि जब कीमत, ठीक है ध्यान देंगे, आंसर क्या होगा कि कीमत में मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत अगर रुपये की चेंजिंग होता है तो उस विशाल मात्रा में मांग में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, जनसंख्या का घनत्व का सूचक है। जनसंख्या का घनत्व का सूचक क्या है, पूंजी भूमि अनुपात, या भूमि उत्पादन अनुपात, या भूमि श्रम अनुपात, या जनसंख्या भूमि अनुपात। क्या होगा राइट आंसर, 36 नंबर सवाल का आंसर। तो याद है कि जनसंख्या का घनत्व सूचक है, तो ये जनसंख्या का घनत्व है, तो ये इसके राइट आंसर की बात करें कि जनसंख्या भूमि अनुपात जो है इसका सूचक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, ये सभी के सभी आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं चुनिंदा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था में अभिप्राय है। ध्यान समझेंगे कि किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से अभिप्राय क्या, सभी नियंत्रण हटा लेते हैं, अर्थव्यवस्था ढहने वाली है, अर्थव्यवस्था निष्क्रिय है, या स्थिर विकास प्रारंभ। क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे कि किसी भी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से अभिप्राय है कि स्थिर विकास का प्रारंभ होना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजबूती होती है। क्या होती है, क्या बोल रहा है कि कीमत स्तर में वृद्धि, अगर कीमत स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजबूती होती है, यानी बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या तो घटती है या तो बढ़ती है। 38 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि कीमत स्तर में अगर जब वृद्धि आएगा तो वास्तविक प्रभाव में क्या हो जाती है, मजबूती घटती है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संतति का लक्षण है। संतति यानी बच्चे का लक्षण है, दुर्बलता है, उपयोगिता है, विनिमय मूल्य है, या उपयुक्त सभी। यहाँ पे सवाल जो है बायोलॉजी से नहीं पकड़ना आपको कि निम्नलिखित में कौन सा संपत्ति का लक्षण है। तो संपत्ति के लक्षण की अगर बात करें ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, दुर्बलता, उपयोगिता, विनिमय मूल्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। आखिरी सवाल है आज का कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया था। ध्यान समझेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय, चतुर्थ। याद रखेंगे इसके राइट आंसर की बात करें कि प्रथम योजना ही जो था है ना, वो सरकारी
क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको एग्जाम और एग्जाम के बाद भी आपका क्लास चलता रहेगा, हमेशा गाइड मिलता रहेगा। इसलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।